योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। अव्यक्त बाप दादा के 17-10-87 के महावाक्य हैं। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होवनहार पूज्य सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रतन पूजनीय बने। जैसे शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। स्वर्ण युग व आदि युग, सतो प्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं हो। आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूजनीय आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आप गिरती कला में आते तो संसार की भी गिरती कला होती। आप परिवर्तन होते तो विश्व भी परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो। आज बाप दादा ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, ब्राह्मण सो देवता अर्थात पूजनीय। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती, किनों की पूजा विधि पूर्वक हर कर्म की पूजा होती है और किनों की हर कर्म की पूजा नहीं होती। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता, कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता और कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता। ब्राह्मण तो सभी कहलाते, ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते, फिर भी बावानी का अंतर क्यों? धारणा करने में अंतर है। पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते, और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं। इसको कहते सर्व प्रकार की पवित्रता। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति व अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी न हो। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडन होता है। वह किसी आत्मा के प्रति किसी प्रकार की ईर्ष्या, आवेशता के वश कर्म होता या बोल निकलता, क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता, इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा।
तो बाबा ने कहा खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती, आजकल के म्यूजियम में रहती। वहाँ भक्त नहीं आते, सिर्फ गायन होता है, पुरानी मूर्तियां हैं। उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया। वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो पूज्य पद से खंडित हो जाती हैं। मन, वाणी, कर्म और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको संपूर्ण पवित्रता कहते। कई बच्चे अलबेलेपन में आने कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते, मेरा भाव बहुत अच्छा है लेकिन बोल निकल गया, वह मेरा लक्ष्य ऐसे नहीं था लेकिन हो गया, या कहते हंसी मजाक में कह दिया, कर लिया, ये भी चलाना है। इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती। ये अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबर वार में ले आता है, अपवित्रता के खजाने में जमा होता। पूज्य पवित्र आत्माएं, उन्हों की चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होती। उनको सोचना नहीं पड़ता है। पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। एक तो बाबा ने कहा युक्ति युक्त, दूसरा यथार्थ। हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। बाबा ने कहा ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में, दिनचर्या में, हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। मानो कोई अमृत वेले उठ के की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि से, बाबा ने कहा पुजारी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा। अमृत वेले जागृत स्थिति में बाबा ने कहा अनुभव नहीं करते, मजबूरी से सुस्ती या कभी चुस्ती, तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे होना, ये भी अपवित्रता का अंश गिना जाएगा, क्योंकि आलस और अलबेलापन भी विकार है ना। फिर बाबा ने कहा पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए, सिर्फ इसको पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो, दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर्स में उन्हें पवित्रता अनुभव हो। नैनों में पवित्रता की झलक, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट, और कोई बात नजर न आए। पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत, जैसे कर्मों की गति गहन है। पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है। बाबा ने कहा जैसे गुजरात वाले सदा हल्के और नाचते गाते, शरीर कितना भी भारी हो लेकिन हल्का बन नाचते, तो सदा हल्का रहना, सदा खुशी में नाचते रहना, बाप से अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहना। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन माना मौज की जीवन, अथक बन गए। ब्राह्मण जीवन सदा मौज में रहने की, मन की मौज बाबा कहते। गुजरात वालों को तो वरदान मिल गया, डबल लाइट रहना। बाबा कहते वहाँ न दिन न रात, न सूर्य उदय होता है न चंद्रमा। वतन में बाबा ने कहा यहाँ तो दिन समय देखना पड़ता है,
इसलिए बाबा ने कहा बाबा के पास जब चाहो तब आ जाओ, ऐसे नहीं अभी कर लेंगे हो जाएगा। बाबा ने कहा नहीं, बाप दादा तो अभी घड़ी ताली बजाए और ठकाठक शुरू हो जाएगी। बाबा ने कहा हाँ, एक तरफ प्रकृति एक तरफ व्यक्तियों, क्या देरी लगेगी। बाबा ने कहा 108 की माला में भी बाबा ने कहा सभी आए, फर्क पड़ जाता है। तो बाबा ने कहा लेकिन नंबर 1 दाना जो होगा वो समान होगा, तीसरा 2 के समान बनो, चौथा 3 के समान बने। ऐसे तो समान बने तो 1-2 के समीप होते होते माला तैयार हो जाएगी। बाबा कहते सदा खुशी में उड़ते रहो, भाग्य में सब कुछ आ गया, भगवान के पास तन मन धन सब कुछ होता है। जिसको मन की खुशी मिल गई उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। बाबा ने कहा कारून का खजाना मिल गया, कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं। विनाशी इच्छा क्या करेंगे अब, सदा अविनाशी खजाने की खुशियों में रहो। ये मकान कार पैसे साथ नहीं चलेंगे। बाबा ने कहा ये अविनाशी खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। स्वयं भी अमर बन गए, खजाने भी अविनाशी। बाबा ने कहा सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित होते हो, लिस्ट निकालो। आज बाबा ने कहा तन में खुशी मिली, तन की खुशी तंदुरुस्ती, और मन की शांति मिली तो शांति मन की विशेषता। धन में इतनी शक्ति आई जो दाल रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव हो। ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। बाबा ने कहा दाल रोटी अच्छी है क्योंकि प्रसाद है ना, जब भोजन बनाते हो तो याद में, और याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया ना, तो प्रसाद का भी कितना महत्व है। बाबा ने कहा सारे कल्प में संगम युग जैसा ऊंचा कोई युग नहीं। सहज स्वदैव मदद मिलना, जिससे जो असंभव बात होती वो भी संभव हो जाएगी। करो सेवा तो मिले मेवा। ओम शांति।